Good morning, students. In 103 ENG DSC 103 nowadays we are going through लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी की एक स्टोरी है और it tells us about the plight of women after independence who were abducted or kidnapped. और उनकी जो कंडीशन है देयर वाज अ मूवमेंट, एक मूवमेंट शुरू हुआ था कि उनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ घर वापस लाना है और घर में उनकी प्लेस को रिस्टोर करना है, उनको रिहैबिलिटेट करना है, उनको वही पुराना सम्मान, आदर और रिस्पेक्ट जो है वापस दिलवानी है. बट इट वाज नॉट पॉसिबल. आज भी हमारी सोसाइटी में अगर कोई रेप विक्टिम है या कोई ईव टीजिंग का शिकार है जो कंप्लेंट करती है फीमेल, तो उसको हम कितने रिस्पेक्ट से हमारी सोसाइटी ट्रीट करती है, यू नो इट वेल. उसके बारे में मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है. प्लेस ऑफ अ वुमन जो सोसाइटी में है वो किस तरह से डिफ़ाइन की जाती है वो आप सभी लोगों को पता है. तो सेम वाज द केस हेयर. यहाँ पे एक इंसान है जिसकी अपनी वाइफ जो है शी हैज़ बीन अबडक्टेड. वो लाजवंती नाम की एक लेडी जो है शी इज़ मिसिंग. और वो इंसान जो है रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन की जो मूवमेंट है उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है. लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने वाली क्या है कि जो विमेन वापस आ रही हैं, ठीक है, दे आर ब्रॉट बैक टू देयर होम्स, लेकिन घरों में क्या उनको वो सम्मान, वो इज़्ज़त, वो जगह मिल रही है विच दे एक्चुअली डिज़र्व, या जो वो पहले अबडक्शन या किडनैपिंग से पहले उनको दी जाती थी. सो इट्स अ बिग क्वेश्चन. एक ये बड़ा सवाल है आज के कंटेक्स्ट में भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो फेज़ था ना, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें भी एक बड़ा सवाल था. कोशिशें की जा रही थी और किन किन के हिस्सों पे समाज सुधार कार्यकर्ता थे, कुछ एसोसिएशंस थी उनके एंड पे, लेकिन क्या ये पॉसिबल था? अगर वो ये चीज़ उस वक्त पॉसिबल थी तो आज ये क्यों नहीं हो रहा है? आज क्यों फीमेल को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो वो डिज़र्व करती है? इफ़ अ विक्टिम इज़ देयर, इफ़ अ फीमेल इज़ अ विक्टिम किसी भी तरह से, तो क्या हमारा समाज उसको एक हेल्दी वे से देखता है? क्या हेल्दी वे से उसको रिसीव कर रहा है, या उसे समाज में, उसके परिवार में, उसके दोस्तों में वो जगह मिलती है जो पहले से उसकी जगह रही है? नहीं. उसके लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है और वो जगह जो है अपना नया मुकाम उसको बनाना पड़ता है, एक नई उसको पहचान बनानी पड़ती है, तब जाकर कहीं वो जो है वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाती है. सो वील कंटिन्यू आवर चैप्टर विच वी लेफ्ट ऑन पेज नंबर 62 पे हमने छोड़ा था कि द हस्बैंड वॉज इन अ हैबिट ऑफ, व्हाट वाज इट, सुंदरलाल इज़ द नेम ऑफ द हस्बैंड, ही वॉज इन हैबिट ऑफ बीटिंग हिज वाइफ. और वाइफ को आदत थी, क्योंकि आपने देखा होगा ना आज भी कई फैमिलीज़ हैं जहाँ वाइफ बीटिंग कॉमन है. और जब हमारे बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं, दे गो फॉर द सेम थिंग, दे नेवर वैल्यू ऑफ फीमेल पॉजिटिवली. डॉटर देखती तो शी कंसीव्स एन आइडिया कि मेरा फ्यूचर भी यही है, और सन देखता है, ही कम्स टू नो कि मेरा जो ट्रीटमेंट है विद अ फीमेल वो कैसा होना चाहिए. तो ये दो चीज़ें हम लोग बड़ा क्लियर कर देते हैं बच्चों को अपने घर के माहौल के थ्रू. तो सुंदरलाल के बारे में हमें क्या पता चलता है कि वो अपनी वाइफ को मारता था, पीटता था, लेकिन उसकी वाइफ जो है जिस तरह के माहौल में रहती थी, शी फेल्ट लाइक इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. जैसे कि नॉर्मल फैमिलीज़ में फीमेल को जिस तरह से ढाला जाता है. सो वील स्टार्ट आर नेक्स्ट पैराग्राफ. नन द लेस द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी शी हैड फॉलन इन लव विद सच ए सिटी बॉय सुंदरलाल. कहते जैसे ही वो एक पहली बार जिस तरह वो सुंदरलाल से प्यार करने लगी, जो कि सिटी बॉय था, हु हैड फर्स्ट कम टू हर विलेज एज अ पार्ट ऑफ वेडिंग पार्टी, जो किसी शादी की पार्टी में यानी बारात में वो उसके गाँव में आया था, एंड हैड वर्शिप्ड विस्पर्ड इनटू द ग्रूम्स ईयर, और दूल्हे के कानों में उसने क्या बोला था, ग्रूम इज़ दूल्हा, योर सिस्टर इन लॉ इज़ प्रेटी हॉट स्टफ यार. नॉर्मली बोला जाता है ना कि योर सिस्टर इन लॉ, तुम्हारी जो सिस्टर इन लॉ है, जो तुम्हारी वाइफ की सिस्टर है, शी इज़ प्रेटी हॉट, एंड योर वाइफ मस्ट बी क्वाइट अ डिश टू. वो उसको मजाक कर रहा है कि योर वाइफ वुड पोजेस द सेम क्वालिटीज़, की तुम्हारी वाइफ वुड बी हैविंग द सेम क्वालिटीज़, की उनके पास भी सेम क्वालिटीज़ होंगी, शी वुड बी लाइक हर सिस्टर. लाजवंती हैड ओवर हर्ड हिम. लाजवंती ने उसकी बात सुन ली. ओवर हर्ड मीन्स चोरी छुपे बात सुन ली. एंड शी टुक नो नोटिस एट ऑल ऑफ हिज लाश, और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया सुंदरलाल की तरफ. हैवी बूट्स एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट हर ओन नैरो वेस्ट. उसके जो है वो हैवी बूट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी भी नैरो वेस्ट के बारे में भूल गई,
सॉन्ग के बारे में रेफ़र किया गया है। सच वो द मेमोरीज दैट सुंदरलाल रिकॉल ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग राउंड्स विद हिज कंपेनियंस। ये वो मेमोरीज थी जो सुंदरलाल के दिमाग में आती थी, कब? जब वो अपने कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ जो है प्रभात फेरी, मॉर्निंग राउंड इज प्रभात फेरी के लिए निकलता था। ही वुड से टू हिमसेल्फ, वो अपने से क्या कहता था? इफ़ आई कुड गेट अनदर चांस, अगर मुझे दूसरा चांस मिले, गेट वन मोर चांस, आई वुड रिहेबिलिटेट लाजू इन माई हार्ट, कि मैं लाजू, अपनी वाइफ लाजवंती को अपने दिल में वही पुरानी जगह दूंगा, उसको रिहेबिलिटेट करूंगा। आई वुड शो द पीपल, मैं लोगों को बताऊंगा, दैट दीज पोर वीमेन आर हार्डली टू ब्लेम फॉर देयर अबडक्शन, कि ये बेचारी लेडीज़ जिनको उनकी किडनैपिंग या अबडक्शन के लिए ब्लेम किया जाता है, दोषित बताया जाता है, देयर विक्टिमाइजेशन बाय लेचरस रॉयटर्स होते हैं तोड़ फोड़ करने वाले, लेचरस आज आर द पीपल हु आर हैविंग सेक्शुअल डिज़ायर फॉर वीमेन, जो नेगेटिव जो है वो दे डोंट वांट टू गो फॉर मैरिटल टाइज, फाइन। तो वो विक्टिम है लेडीज़ किनकी? लेचरस पीपल की। सो a society which is unable to accept and rehabilitate these innocent women is rotten to the core, कि ऐसा समाज तो इन लेडीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता है, रिहेबिलिटेट नहीं कर पाता है, पुनर्वास उनका नहीं कर पाता है, तो वो क्या है? वो तो सड़ी हुई सोसाइटी है, फिट ओनली टू बी डिस्ट्रॉयड। ऐसे समाज को तो डिस्ट्रॉय करना चाहिए। सुंदरलाल वुड प्लीड विद द पीपल टू टेक दीज वुमेन अंडर देयर रूफ। प्लीड होता है रिक्वेस्ट, सुंदरलाल उन लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि ऐसी लेडीज़ जो अबडक्टेड हैं, किडनैप्ड हैं, जिनको वापस लाया जा रहा है, उन्हें वो अपने घरों में जगह दें। गिव देम द सेम स्टेटस विच एनी वुमेन, वही उन्हें स्टेटस दें, रिस्पेक्ट दें जो किसी लेडी को एनी मदर, डॉटर, सिस्टर और वाइफ एंजॉयड, जो किसी माँ, बहन, बेटी या वाइफ को मिला है। ही वुड अर्ज द फैमिलीज नेवर टू मेंशन, वो फैमिली से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो फैमिलीज कभी वो मेंशन नहीं करेंगे, क्या? इवन टू हिंट एट द थिंग्स, उन चीज़ों की तरफ जो है हिंट भी नहीं देंगी। द पुअर वुमेन हैड टू सफ़र, जिनको उन बेचारी औरतों ने भुगता है ड्यूरिंग अबडक्शन, बिकॉज देयर हार्ट्स वर ऑलरेडी वुंडेड, क्योंकि उनके दिल बहुत ज़ख्मी थे ड्यूरिंग अबडक्शन। उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई, तो वो चीज़ रेफ़र नहीं होनी चाहिए बार बार। एंड ऑलरेडी फ्रेजाइल होता है ईजिली ब्रोकन, जो आराम से टूट जाता है, दुखी होने के लिए यहाँ है। लाइक द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स, तो उन लेडीज़ को जो है टच मी नॉट प्लांट्स के साथ उसने कंपेयर किया है। रेडी टू कर्ल अप एट द मेयरेस्ट टच, हल्का सा हाथ लगाने पे वो कर्ल अप हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। द मुल्ला शकूर रिहेबिलिटेशन ऑफ हार्ट्स कमेटी, मुल्ला शकूर रिहेबिलिटेशन ऑफ हार्ट्स कमेटी जो थी, इट टुक आउट द मैनी अर्ली मॉर्निंग पोजेशंस टू पुट इट्स प्रोग्राम इनटू इफेक्ट, उन्होंने प्रभात फेरियाँ बहुत से निकाली, प्रोसेशंस होता है, जुलूस निकाले, टू पुट इट्स प्रोग्राम इनटू इफेक्ट, उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। The wee hours of the morning, wee hours means early hours of the morning, were the most feasible time for their activity. उनकी इस एक्टिविटी के लिए सबसे बढ़िया टाइम सुबह का था। नो ह्यूमन नॉइस, कोई शोर नहीं था। नो ट्रैफिक स्नॉल्स, कोई ट्रैफिक का शोर शराबा नहीं था। इवन द डॉग्स, जहाँ तक कुत्तों का सवाल है, इवन आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग नाइट लॉन्ग वॉच, पूरी रात को जो है पहरेदारी करने के बाद, दे वुड बी अस्लीप एट दिस आवर, अर्ली मॉर्निंग वो भी सोते हैं। एज द ले कर्ल्ड अप इनसाइड द तंदूर्स, कर्ल्ड अप होता है फोल्ड होके, जैसे कर्ली हेयर होते हैं ना फोल्डेड आपके राउंड शेप में, कर्ल्ड अप होता है डॉग को जो अपना गोला सा वो बना के सोता है। इनसाइड द तंदूर्स लॉन्ग सिंस गॉन कोल्ड, और वो क्या, तंदूर जो जहाँ पे रोटी बनाते हैं ना होटल में, वहाँ पे वो तंदूर गर्म रहता है, तो वहाँ पे कर्ल्ड होके सो रहे होते हैं। द पीपल हडल्ड इन देयर बेड्स, हडल्ड होता है पूरी तरह से छुप जाना बिस्तर में। वुड वेक अप टू मम्बल ड्राउजी, ओ दैट ग्रुप अगेन, वो धीरे से नींद में आंखें खोलते हुए क्या कहेंगे, ओहो फिर से वो ग्रुप आ गया। पीपल लिसन टू सुंदर बाबूज प्रोपेगेंडा, लोगों ने सुंदरलाल की इस बात को सुना। समटाइम्स विद पेशेंस, कई बार पेशेंस से सुनते, कई बार जो है विद समटाइम्स विद इरिटेशन से सुनते। वुमेन हु हैड मेड इट सेफ्टी टू who had made it safely to this side of border lay loosely in their beds, females जो कि अपने
बिस्तर में आराम से सो रही होती थी अपने देश में, वाइल देयर हस्बैंड्स, जब उनके हस्बैंड्स लाइंग स्टिफ बिसाइड देम, उनके साथ ही सो रहे होते थे, मम्बल्ड प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द नॉइस किक्ड अप बाय द मॉर्निंग रैली, और जो है वो उस सुबह की रैली के शोर से जो उठते थे, और अ चाइल्ड समवेयर ओपन द आइज फॉर अ मोमेंट, और उस शोर से कई बार बच्चे आंखें खोलते हैं, एंड फेल बैक टू स्लीप, और दोबारा सो जाते, टेकिंग द डोलफुल पिटिशन ऑफ रिहैबिलिटेट देम इन योर हार्ट्स फॉर अ ललाबाई, जो एक उनकी लोरी सुनाई जाती है, उस तरह से उनको लगता था कि जैसे वो नारे लगा रहे होते थे ना, वो रिसाइट कर रहे होते कि रिहैबिलिटेट देम इन योर हार्ट्स, अपने दिलों में उनको जगा दो। ये लोरी सुन के वो बच्चे दोबारा से सो जाते थे। वर्ड्स विच एंटर द ईयर्स सो अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो शब्द जो सुबह सुबह कानों में जाते थे, रेयरली फेल टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, वो हमेशा अपना प्रभाव जो है वो छोड़ते हैं। तभी कहा जाता है ना कि सुबह जो है हमारी मॉर्निंग की जो स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग है वो अमेजिंगली गुड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। द रेवरबरेट इन माइंड द होल डे, रेवरबरेट तो एको, गूंजना, पूरे दिन वो दिमाग में गूंजते हैं। एंड इवन इफ देयर अंडरलाइंग मीनिंग इज नॉट रेडली एपरेंट, एपरेंट होता है क्लियर, अगर उनका मीनिंग जो है वो क्लियरली हमें क्लियर नहीं है, वन नॉन द लेस फाइंड्स वन सेल्फ रिपीटिंग देम, तो एटलीस्ट हम उनको रिपीट करने से रुक नहीं सकते। सो थैंक्स टू दिस इफेक्ट, तो इस इफेक्ट के लिए थैंक्स कहा है। व्हेन मिस मृदुला साराभाई, एक मृदुला साराभाई है, सिक्योर्ड द एक्सचेंज ऑफ एबडक्टेड वुमेन, उन्होंने क्या किया, जो किडनैप्ड लेडीज़ थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उनकी एक्सचेंज को सिक्योर किया। सम पीपल इन मुल्ला शकूर नेबरहुड विलिंगली टुक देयर वुमेन बैक, मुल्ला शकूर पड़ोस में कुछ लोग जो अपनी फीमेल्स को वो ले गए, लेडीज़ को ले गए। दे वेंट टू रिसीव देम आउटसाइड द सिटी एट चौकी कला, चौकी कला में शहर के बाहर उन लेडीज़ को रिसीव किया उन्होंने। फॉर अ वाइल, कुछ वक्त के लिए, द एबडक्टेड वुमेन एंड देयर रिलेटिव्स फेस्ड ईच अदर इन ऑकवर्ड साइलेंस, एबडक्टेड मीन्स किडनैप्ड जो लेडीज़ थी, अजीब सा साइलेंस था, एक दूसरे को वो देखते रहे, रिश्तेदार और जो लेडीज़ थी। देन विद देयर हेड्स बेंट लो, उनके सिर झुके हुए थे, क्योंकि फीमेल को ये रियलाइज़ करवाया जाता है ना कि जो भी गलती है वो तुम्हारी है। दे रियलाइज्ड, दे वर फीलिंग द सेम थिंग कि हमारी ही गलती है, हमारी अबडक्शन हुई, किडनैपिंग हुई, और जो भी हमारे साथ हुआ उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। सो देन विद देयर हेड्स बेंट लो दे रिटर्न टू पिक अप द पीसेस ऑफ देयर लाइव्स, तो अपने ज़िंदगी के छोटे छोटे टुकड़े वो इकट्ठे करने लगी, एंड रीबिल्ड देयर होम्स, अपने घरों को दोबारा बनाने लगी। मीन वाइल रसलू, नेकीराम एंड सुंदरलाल रूटेड फॉर देम विद क्राइज नाउ ऑफ लॉन्ग लिव महेंद्र सिंह। अब क्या हुआ, दूसरी तरफ क्या हुआ, रसलू, नेकीराम, सुंदरलाल जो है बार बार वो क्या कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, लॉन्ग लिव महेंद्र सिंह, जो अपनी वाइफ्स को ले गए थे, लॉन्ग लिव सोहनलाल। दे कैप्ट इट अप टिल देयर थ्रोट्स वेंट ड्राई, और तब तक वो नारे लगाते रहे जब तक उनके गले सूख नहीं गए। बट देयर वर सम एबडक्टेड वुमन, कुछ एक एबडक्टेड वुमेन थी, लेडीज़ थी, हुज हस्बैंड्स, जिनके हस्बैंड्स, पेरेंट्स और सिबलिंग्स, भाई बहन, दे रिफ्यूज्ड इवन टू रिकॉग्नाइज देम, उन लेडीज़ को स्वीकार करने से भी मना कर दिया, रिकॉग्नाइज करने से, पहचानने से लोगों ने मना कर दिया। एज़ फार एज देयर फैमिलीज वो कंसर्न, जहाँ तक उनके परिवारों का सवाल था, दे शुड हैव किल्ड देमसेल्स, तो वो शायद वो परिवार शर्म से उन्होंने अपने आप को मार लिया होता, क्योंकि नॉर्मली माना जाता है ना कि अगर फीमेल किडनैप भी होती है तो ये उसी की गलती है। और निर्भया का केस जो है वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से उस लड़की के साथ जो है किस तरह का ब्रूटल बिहेवियर किया गया, एंड में शी डाइड, और वो जस्टिस कैसे मिला, वी नो वेल, हम सभी को वो चीज़ें पता हैं। सो दे शुड हैव टेकन पॉइजन टू सेव देयर वर्च्यू, आत्मसम्मान को बचाने के लिए, वर्च्यू को बचाने के लिए शायद उन्होंने पॉइजन ले लिया होगा, और जम्प्ड इनटू वेल, कुएं में कूद गए होंगे, कॉवर्ड टू क्लिंग टू लाइफ सो टेनेशियसली, वो कायर हैं जो ज़िंदगी को इस तरह से वैल्यू करते हैं। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में वुमेन, दे हैड इन फैक्ट किल्ड देमसेल्स टू सेव देयर ऑनर, और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन ने जो है वो अपने आप को मार डाला था। बट वॉट कुड दे नो ऑफ करेज इट टुक जस्ट टू लिव ऑन, लेकिन
बट वट कुड दे नो ऑफ द करेज, उन्हें उस हिम्मत का क्या पता था कि उन हालात में कैसे जीना है। वट कुड दे नो ऑफ आइसी स्टेयर्स इट टुक फॉर द सर्वाइवर्स टू लुक डेथ इन द फेस, कि वो ठंडी नज़रें, वो चुभने वाली नज़रें जो एक फ़ीमेल को देखती हैं जब वो एब्डक्टेड होती हैं, तो वो लेडीज़ जो हैं वो जो एब्डक्टेड हैं उनकी तरफ वो ठंडी नज़रें कैसे देखती हैं। व्हाट कुड दे नो ऑफ द आइसी स्टेयर्स इट टुक फॉर द सर्वाइवर्स टू लुक डेथ इन फेस, मौत वाला एक फील आता है इन अ वर्ल्ड, ऐसी दुनिया में, वेयर इवन देयर हस्बैंड्स रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज देम, जहाँ उनके पतियों ने उनको रिकॉग्नाइज करने से, पहचानने से मना कर दिया। मीन्स कि जब वो लेडीज़ वापस आई ना, मूवमेंट चल रहे थे, कुछ सामाजिक जो है आंदोलन चल रहे थे उनको वापस लाने के लिए, हस्बैंड्स ने स्वीकार करने से, पहचानने से ही मना कर दिया। और वो जिस तरह लेडीज़ को देख रहे थे ना, इट वाज़ वेरी इरिटेटिंग, वेरी इंसल्टिंग, उनको एक डेथ लाइक फील हो रहा था कि जैसे हमने पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया है। एक्चुअली इन जनरल व्यू में अगर आप देखोगे तो अगर किसी को किडनैप किया जाता है, उसके साथ गलत ट्रीटमेंट होता है, तो क्या एज अ ह्यूमन बीइंग वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो ये चैप्टर हमारे लिए छोड़ के जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लिटरेचर क्या है, हमारे समाज का आईना है, एक मिरर है विच रिफ्लेक्ट्स आवर सोसाइटी, जो हमारे समाज को बताता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, पार्टीशन लिटरेचर का जो हमने पढ़ा, पैरेट इन द केज पढ़ा, ठीक है, उसमें हमें क्या पता लगा कि एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स दोज हु केम टू देयर होम्स लेट, जो देर से भारत या पाकिस्तान गए, उनको रिफ्यूजीज कंसिडर किया गया, किस तरह का उनको ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन ये वाला एस्पेक्ट जो था इट रिमेन्ड अनटच्ड। कन्वर्जन्स का भी आपने सुना होगा कि धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण जिसको बोलते हैं वो भी करवाया गया था। तो दैट वाज द फेज़ जो वर्स्ट फेज़ था लाइफ का। जिन लोगों ने सहा है, जिन लोगों ने भुगता है, जिन्होंने देखा है, इफ़ विल एवर आस्क देम, अब तो वो जनरेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, ख़त्म होने वाली है। लेकिन अगर कभी तमस नॉवल मिलेगा तो उसको पढ़ना, हिंदी में पढ़ना, विल कम टू नो कि उन लोगों ने किस तरह की ज़िंदगी जी होगी जिसमें ये एस्पेक्ट जो था ये अनटच था। सो हम लोग इस चीज़ को जो है वो अभी रीड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन पार्टीशन के बात का ही नहीं है, ये आज भी सवाल वैसे का वैसा ही है, जो जिसके जवाब हम लोग जो है वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन। सो वन और द अनदर ऑफ एबडक्टेड रिपीट्स हर नेम टू हर सेल्फ सुहागवंती। फिर क्या होगा, एक एबडक्टेड लेडी जो है अपना नाम बार बार बोलेगी कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। शी हु हैज़ सुहाग, जिसका हस्बैंड था, द अफेक्शन ऑफ हर हस्बैंड, प्यार था हस्बैंड का। शी स्पॉट्स हर ब्रदर इन द क्राउड, वो भीड़ में अपने भाई को पहचानती भी है। सेज ओनली दिस वन फाइनल टाइम, और एक लास्ट में क्या बोलती है, इवन यू बिहारी रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज, में अपने भाई को बोलती है कि बिहारी तुम भी मुझे रिकॉग्नाइज करने से मना कर रहे हो। आई टुक यू इन माई लैप, मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। लैप मीन्स गोद। फेड यू व्हेन यू वर स्मॉल, जब तुम छोटे थे तुम्हें खाना खिलाया है। बिहारी वॉन्ट्स टू स्लिप अवे, बिहारी भाग जाना चाहता है। बट ही लुक्स एट हिज पेरेंट्स एंड फ्रीजेस, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की तरफ देख के वो फ्रीज हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। हु स्टील देयर हार्ट्स एंड लुक एक्सपेक्टेंटली एट नारायण बाबा, जो अपने दिल में कुछ भावों को छुपाते हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन लेके एक्सपेक्टेंटली नारायण बाबा की तरफ देखते हैं। हु इन टर्न लुक्स इन अटर हेल्पलेसनेस एट द स्काई, और जो बदले में वो एक असहाय स्थिति में आकाश की तरफ देखता है। विच हैज़ नो रियलिटी, जो वास्तविकता नहीं है। विच इज़ मेयरली एन ऑप्टिकल इल्यूशन, एक भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूशन है। द लिमिट बियॉन्ड विच आर आई डोंट फंक्शन, स्काई एक ऐसा भ्रम है जिसके बाहर हमारी आंखें फंक्शन नहीं करती। तो नारायण बाबा वाला जो ग्रुप था वो रिकॉग्निशन ऑफ विमेन की फेवर में नहीं थे, लेकिन जो सुंदरलाल वाला ग्रुप था वो लोग क्या चाहते थे, दे वांटेड टू रिहैबिलिटेट दोज विमेन हु वर एब्डक्टेड एंड वर कमिंग बैक टू देयर होम्स। सो वी विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड डे।